नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो डेली बेसिस पे आपके लिए रनिंग है। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर्स के नवीनतम चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया, नवीनतम क्वेश्चंस को ऐड किया गया और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को सेट किया गया है। टोटल 40 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका दूसरा भाग है जो आपके ग्रुप डी परीक्षा, एसएससी, एमटीएस एंड जीडी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा फुल टू मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, डीगो गार्सिया महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, डीगो गार्सिया जो ये द्वीप है दोस्तों, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। एक दोस्तों है आपका नदी द्वीप जो कि माजुली है। क्वेश्चन पूछता है ये दोस्तों कहाँ है, भारतीय राज्य में है, तो ये असम राज्य में है दोस्तों माजुली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछता है कि असम के रिसेंटली चेंज हुए हैं सीएम, उनका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड असम राज्य में दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन है? यह है कांजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोसा, मानस, ये नेशनल पार्क भी आपके असम में ही है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? दोस्तों आप लोग को एकदम याद करके रखना है, सिकंदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। सिकंदरा में दोस्तों किसका मकबरा है? आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं, लगभग सारे बता चुका हूं। तो आपको बताना है कमेंट करके कि सिकंदरा में किसका मकबरा है। वैसे कोलकाता दोस्तों आपको पता है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और फोर्ट विलियम यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा साइंस सिटी कहां पे, यहीं पे है। अगर आपसे पूछा भारत भारती विश्वविद्यालय कहां पे है, तो यहीं पर ही है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें देखिए नवरात्रि चल रहा है, तो यहाँ का एकदम महत्वपूर्ण पर्व है जो कि बहुत अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से, दुर्गा पूजा। अगला, वैसे आज अष्टमी है तो जय माता दी। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हम लोग प्रत्येक 17 जून को मनाते हैं। आप लोग को कमेंट करके दोस्तों बताना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस जो हम मनाते हैं कब मनाते हैं ना? जून के महीने में मनाते हैं, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कब मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? ये आपको अच्छे से पता होगा कि कैंसर दिवस हम लोग प्रत्येक 4 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आंध्र भूमि, मतलब कि वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। और टोटल रामसर साइट हमारे भारत में दोस्तों कितनी है? 46, जो 2021 में 42 से 4 बढ़ गई और आपका टोटल हो गया 46, याद रखिएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हम लोग कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके तत्कालिक हेड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो कृष्ण स्वामी नटराजन जो है इसके हेड है। पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा दोस्तों आपका कोलकाता में है। नई दिल्ली में भी है लेकिन वो इंदिरा गांधी है, आईजीआई है। अक्सर हमारे एग्जामिनेशन दोस्तों हवाई अड्डों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली के तत्कालिक सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। एंड यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों अनिल बैजल है। एंड 7370 यहाँ का मैजिक नंबर, मतलब 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट एंड 70 विधानसभा सीटें हैं, जो कि आपकी दिल्ली की है। और इन सभी ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, जो इवन पूछा जा रहा है। रिसेंटली दोस्तों 5T प्लान लाया गया, कहां पे? तो दिल्ली में लाया गया। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये योजना कहां लाई गई? दोस्तों ये भी नई दिल्ली में लाई गई थी। और एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सील्ड, वो भी नई दिल्ली में ही लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो तो कौन थे? इनका नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ, इनका विश्वास मत जो था इनके नाम से रिलेट करता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है कौन सा? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य बना है दोस्तों, गोवा बना है। भारत का सबसे छोटा राज्य आपका यही है। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है, ये है आपके प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर का नाम तो पहले मिजोरम के हुआ करते थे, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के, जो कि गवर्नर हो जाएंगे। एंड चीफ जस्टिस जो है वो मुंबई के ही हैं, उनका नाम क्या है? दीपांकर दत्ता, जो कि चीफ जस्टिस हैं गोवा राज्य के, ठीक है। याद रखिएगा, गोवा का मैजिक नंबर अगर आपसे पूछेगा, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट है गोवा के पास। पंजाब के भी नए सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चंडीगढ़ के भी नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित। एंड महाराष्ट्र का तो आप लोग जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं, भगत सिंह कोश्यारी एंड दीपांकर दत्ता। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था दोस्तों, तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया था। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं एकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी आपके लिए मैं कोर्स ला रहा हूँ। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपके लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइकॉनिक बैग दोस्तों आपके जो बैच है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। देखिए मेरे साथ बाकी पूरी टीम है जो आपको कंप्लीट कवर कराएगी सिलेबस विद थ्योरी। एंड आपको हिंदी इंग्लिश में सारी चीजें नोट्स वगैरह मिलेंगे।
एक और बैच तो स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी सारे टॉप एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। और एक नया फीचर ऐड हुआ दोस्तों, रेज हैंड। अगर कभी भी आपको बीच में कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, डायरेक्टली रेज हैंड कर से ऑडियो के माध्यम से तुरंत उसी समय पूछ सकते हैं एजुकेटर, सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ओम जायसवाल मेरा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म ओजे ट्रेन। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों है कहां पे? तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है? यूजीसी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई? दोस्तों यूजीसी जो स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था सन 1953 में, ठीक है। 1953। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व टीबी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? टीबी लिखा, चलिए टीबी नहीं होगा, ये टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और ये प्रत्येक दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों भारत का कहना है कि 2025 तक, मतलब लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत से टीबी को हटा देगा, एड्स को 2030 तक हटा देगा, और मलेरिया को भी 2030 तक हटाने का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों प्रत्येक हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों? तो मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने एक ई बुक बनाया है जो है आपका टॉपिक वाइज जीके। अगर आपने अभी तक जीके को कवर नहीं किया है तो इन 70 टॉपिक को लेके फटाफट रिवीजन मार जाइए, आपका पूरा जीके दोस्तों इसमें कवर हो जाएगा। टोटल 70 टॉपिक हैं दोस्तों, जितने आपके पूछे जाते हैं इससे बाहर आपका जीके जाने वाले नहीं है। देखिए सारे टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इस ई बुक को आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये हिंदी में ही है, तो हिंदी के लिए लीजिएगा। जीके एवरग्रीन होता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, सब में पूछा जाता है। तो ये ई बुक आपको हर परीक्षा में काम देगा, तो आप लेके इसको फटाफट रिवाइज कर दीजिए, जिससे सब कुछ आपको याद हो जाए। एंड सेकेंडली दोस्तों मैंने 6 महीने का करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया है। अगर आपका अपकमिंग एसएससी, जीडी, एमटीएस या ग्रुप डी परीक्षा है तो जनवरी से लेके आप जून तक के 1200 से ज्यादा करंट अफेयर्स विद कंप्लीट संपूर्ण विस्तृत डिटेल के साथ मैंने कवर किया है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम सारे डिटेल आपको मैंने, इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन साथ साथ अगर उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस बार उसके, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट आ गया तो फ्लिपकार्ट फाउंड कब किया गया, उसके सीईओ कौन है, उसके फाउंडर कौन है, इस तरह। मान लीजिए राज्य उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश राज्य का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने उसमें मतलब डाल दिया है कि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाए। बहुत मेहनत किया गया दोस्तों। इस पर्टिकुलर दोनों ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर प्रिपरेशन में है तो निश्चित तौर पे इसको ले लीजिएगा, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले दोस्तों एटीएम का प्रयोग जो किया गया वो किया गया था 1974 में। एंड इसी में दोस्तों आपको मैंने बताया था, कई बार बताया है, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन जो था दोस्तों ये 1974 में हुआ था। एंड ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था 1998 पोखरण राजस्थान में, दोनों हुआ, याद रखेंगे। 1962 में दोस्तों पहली बार भारत में इमरजेंसी लगी थी। 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपका सन 1962 में ही दोस्तों दिया गया था, याद रखेंगे। सबसे पहले राधा कृष्णन को दिया गया था, ये भी याद रखना है आपको। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? निर्यातक बनो दोस्तों ये राजस्थान राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर दोस्तों कौन है? तो ये हैं आपके कलराज मिश्रा। यहाँ के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, पहले जो थे वो इंद्रजीत मोहंती थे। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अब कौन है? गुजरात राज्य दोस्तों आपको बताया भूपेंद्र पटेल नए यहाँ के बने हैं सीएम। महाराष्ट्र के दोस्तों उद्धव ठाकरे। उत्तर प्रदेश में भी नए चीफ जस्टिस बने हैं। ये कौन है दोस्तों? ये तो मैंने बता दिया था कल ही आपको, राजेश बिंदल बने हैं। पहले जो थे वो थे मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी, लेकिन इनकी जगह पर राजेश बिंदल एंड प्रकाश श्रीवास्तव वेस्ट बंगाल में ये पहले थे, वेस्ट बंगाल से यूपी आ गए एंड वेस्ट बंगाल में प्रकाश श्रीवास्तव नए बने हैं। अगला देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 25 सितंबर सन 2014 में शुरू किया गया था, और इसी में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया गया था 2014 में। एंड 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। सास बहु मंदिर दोस्तों कहां पे स्थित है? तो सास बहु मंदिर दोस्तों आपका ग्वालियर में स्थित है, सी इज राइट। 18वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां पर है? दोस्तों चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है, ठीक है, याद रखेंगे। किस नदी के किनारे बसा है? ये प्रश्न बहुत बार आया, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार और काशी दोनों गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला देखते हैं। भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर स्थापित किया गया?
जी हाँ दोस्तों, ये किया गया कांडला गुजरात में, ठीक है, इसका चेंज हो गया है नाम। तो बता सकते हैं क्या नाम चेंज किया गया है कांडला का? अगर आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूल दोस्तों सिटी मॉन्टेसरी कहाँ पे है, तो वो भी लखनऊ में है, याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निर्विक योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों निर्विक योजना का जो संबंध है ये निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। विश्व डाक दिवस दोस्तों हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो डाक दिवस दोस्तों प्रत्येक हम लोग 9 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी से मुझे आइडिया लगता है ऐसे कितने लोग हैं, जितने कितने लर्नर हैं जिनको इस क्लास की जरूरत है, तो मैं डेली बेसिस पे क्लास ला रहा हूं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, तो दबा दिया करें एंड कहीं ना कहीं वीडियो को एक शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। ये वाली क्लास आपको डेली रात में मिलने वाली, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है और आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई दोस्तों, कब की गई? दोस्तों इसको भी 1972 में ही शुरू किया गया था, जब आपका स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, नहीं सॉरी 74 में है वो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, 74 में। 62, 71, 75, अच्छा इमरजेंसी भी नहीं लगा है हमारा इसमें। चलिए मैं चेक कर रहा था कुछ और है नीचे वाले में, सही है 72। ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों, तो ई कैबिनेट प्रणाली जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? जयराम ठाकुर एंड राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन है? तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे आपके शिवराज सिंह चौहान एंड यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे दोस्तों वाई एस जगनमोहन रेड्डी एंड विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ गवर्नर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ एंड आनंदीबेन पटेल यहाँ गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्र मिसाइल क्या है दोस्तों? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका नाम अस्त्र रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों कौन है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो है आपका पाथफाइंडर। दोस्तों मंगल ग्रह जिसको हम लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक आपका डिमोस है, एक आपका फोबोस है, ठीक है। इसको सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है और अपनी दूरी पे घूमने में 25 घंटे लगते हैं, ठीक है। एंड दुनिया ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी के पास है एंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी इसी के पास है। आगे बढ़ते हैं। एक बैरल दोस्तों कितने गैलन के बराबर होता है? क्वेश्चन काफी बड़ा है दोस्तों, ये 13.5 गैलन के बराबर होता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम थी और ये दोनों उत्तर प्रदेश से थी, यूपी से ही, याद रखेंगे। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया, अभी सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। अगला देखते हैं। मदर टेरेसा को भारत रत्न दोस्तों कब दिया गया? दोस्तों इनको दिया गया था सन 1980 में एंड 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और पहले व्यक्ति तो बने थे भारत से, ये बनी थी जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये अल्बेनिया के रहने वाली थी। 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरहदी गांधी के रूप में दोस्तों कौन विख्यात है? सरहदी गांधी के रूप में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान विख्यात है, तो सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आंखों के लिए स्पेशली है और गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। पॉलिश किए गए चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है एक तरीके से कह लीजिए? तो विटामिन B1 जो है पॉलिश किए गए चावल में खत्म हो जाता है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक दोस्तों कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक दोस्तों हैं मेघनाथ साहा, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की दीवार की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो चीन की दीवार की लंबाई दोस्तों है 1500 मील, थोड़ा सा कमी है, याद रखिएगा इसको। काले चावल को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है दोस्तों ये? तो ये मणिपुर का है। इसका नाम मैं आपको बता दूं तो इनका नाम है चाक हावो। काले चावल का नाम चाक हावो, मणिपुर का फेमस है। अगला देखते हैं। हाल ही में संशोधित रबड़ की किस्म को कहाँ पाया गया दोस्तों? तो ये संशोधित जो किस्म है तो ये आसाम में, ऑप्शन नंबर सी। और असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेन की संसद का नाम दोस्तों क्या है दोस्तों? तो स्पेन के संसद का नाम दोस्तों है आपका कोर्टेस। संसद हमारे संसद को हिंदी इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं। जातीय संसद कहाँ का है दोस्तों? बांग्लादेश का है। ड्यूमा कहाँ का है? रसिया का है। डाइट कहाँ का है? जापान का है। नेसेट कहाँ का है? तो आपका इजराइल का है। सीनेट कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। मजलिस कहाँ का है? ईरान और मालदीव का है। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा दोस्तों? तो ये आपका चर्चिल का विख्यात नारा है, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक दोस्तों हो जाएगी मिल्खा सिंह का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एंड दोस्तों सचिन तेंदुलकर की दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर क्या है? प्लेइंग इट माई वे, याद रखेंगे। 40वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है? होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक दोस्तों ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है,
जिनको 1998 में इकोनॉमिक्स में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और एक 2019 में भी मिला है अभिजीत बनर्जी को। दोस्तों ये सुपर 40 क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, आपका प्यार इस पे आना चाहिए, तो आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपकी प्यार मेरे तक पहुंचे और मैं एकदम मोटिवेटेड रहूं हमेशा कि नहीं इतने लोगों के लिए क्लास रेगुलर बेसिस पे बनाना है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट जाके उसको ले लीजिए। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से, वहां पे लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वहां पे भी सारे टॉपिक जो मिल रहे हैं उससे बेनिफिट हो, और लगातार उस पर टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। और मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं जो वहां पे कवर कर रहे हैं, सलमान खान, तो उनके द्वारा सारी चीजें को बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं है, तो वो उन्हीं के द्वारा कवर किया जा रहा है। मैं भी वीडियो उस पर लगातार डालना स्टार्ट कर चुका हूं, तो फटाफट उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।